तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी हिंदुस्तान को आगे चला रहे हैं। ये पाकिस्तान का एक कोना है, कॉर्नर है। यहाँ के लोग पाकिस्तान के साथ जंग लड़ते हैं, लेकिन यहाँ के लोग आज भी उसी चक्की में पीछे जा रहे हैं। मैं आपकी इजाजत से ये बात कहना चाहता हूँ, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का एसपी बड़ा अच्छा, बड़ा ईमानदार, यहाँ बहुत अच्छा, यहाँ का रेवेन्यू का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा, लेकिन एक बात मुझे ये बताएं, यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है? इस वक्त प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट लगे हैं। पीएचई के लिए कहते हैं कि घर घर में पानी, घर घर में नलका, घर घर में सरकार ने पैसा भी दे दिया है, लेकिन क्या इन लोगों से पूछिए क्या आपकी डेवलपमेंट हो रही है? बोलिए, हो रही है? नहीं हो रही है। आप मुझे बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आला अफसर है। यहाँ पे जब बात की जाती है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं शहजाद खान हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे खून खून में हिंदुस्तान है। मुझे अल्लाह ताला एक कदम का मौका ना दे, जब मेरी जिंदगी और मौत आएगी तो मुझे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब ऊपर से गवर्नर साहब का दौरा होता है, एडवाइजर का दौरा होता है, लेकिन ये लोग हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सुनील गुप्ता जी हों, जितने भी लोग हों, इनको उनके मिलने के लिए टाइम नहीं होता है। क्या टाइम दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि उन अफसरों के पोल खुल जाएंगे। मैं आपकी वसादत से, मीडिया की वसादत से, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये बात कहूंगा कि गवर्नर साहब के पास मुझे टाइम दिया जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की इंक्वायरी करवाना चाहता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ये कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अस्पताल के अंदर कितना पैसा आया है। मैं ये जब पूछना चाहता हूँ कि पानी के महकमे में कितना पैसा आया है, बिजली में कितना पैसा आया है, डेवलपमेंट में कितना पैसा आया है। क्या इन लोगों की डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई है? मैं आज चिश्ती साहब मेरे घर पे गए और मुझे लेके वहां से आए। मैंने कहा चिश्ती साहब, मैंने भारतीय पार्टी को नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं इसलिए रूठ के बैठा हूँ कि मुझे कोई पूछेगा कि तुम स्टेज पे क्यों नहीं आते हो। हमने आपको वोट दिलाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के निशान पे वोट दिलवाए हैं। शहजाद खान खुदा को हाजिर नाजिर रख के ये कहता है कि एक एक वोट, एक एक बच्चे का वोट भारतीय जनता पार्टी के हक में डाला है। जहाँ से भारतीय पार्टी 11 वोट लेती थी, वहां से 11,000 वोट लिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। और आने वाले वक्त में यहाँ का एमएलए होगा, यहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं ये चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ की इंक्वायरी की जाए और उस इंक्वायरी में मुझे बुलाया जाए। अगर मैं स्टेज की रूह से ये साबित नहीं कर दूंगा कि किस किस अफसर ने कितनी कितनी करप्शन की है, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। वरना अगर इन अफसरों को हदायत की गई इसी तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और पुंछ के अंदर अगर लूट मार होती रही तो हजारों साल गुजर जाएंगे और इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ का कुछ भी नहीं होगा। मैं जिला मोर्चा के जनाब अरणजीत सिंह जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप गवर्नर साहब से ये कहें कि हमारे जितने भी एसपीओ है वो गोलियों के बीच में चलते हैं, उन्हें परमानेंट किया जाए। हमारे बिजली और पानी के जितने भी नौजवान हैं इस वक्त तक उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनको परमानेंट किया जाए। हमारी बेरोजगारी को यहाँ से खत्म किया जाए। हमें राशन ठीक टाइम पे नहीं मिलता है, हमें बिजली ठीक टाइम पे नहीं मिलती है, हमें पानी ठीक टाइम पे नहीं मिलता है, हमारी डेवलपमेंट ठीक टाइम पे नहीं होती है। और किताबों में देखो करोड़ों रुपये जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र भाई मोदी जी ने वहां से भेज के रखे हुए हैं। अगर ये यहाँ का पैसा अगर कहीं भी कोई भी किसी किस्म का अगर पीएचई का पैसा लैप्स होगा, उनकी स्कीमों का पैसा लैप्स होगा, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जिम्मेदार होगी। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाए, पूछा जाए, वो ये कहते हैं आपको पीएसए लगा के अंदर किया जाएगा। मैं ये कहता हूँ अगर इसके लिए पीएसए लगाया जाए, पूछने के लिए तो शहजाद खान पहले हाजिर है, उसके खिलाफ पीएसए लगाया जाए।
शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ईसाई और आपसी भाईचारे की बात करते हैं क्योंकि यहाँ का भाईचारा बड़ा मजबूत है। अगर आपने इस बार चिश्ती साहब ने 11,500 वोट लिया है तो उसमें से 9293 वोट मेरे मुस्लिम भाइयों ने दिया है और कमल के फूल के ऊपर वोट लगा कर दिया है। और जो बात शिजात खान साहब ने कही है, जो बात खारी साहब ने कही है, अगली बार जहाँ का कोई एमएलए बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, क्योंकि जो 2 ब्लॉकों में से वोट लिया है, सबसे बड़ा जो ब्लॉक हमारे पास जो हमारा पॉकेट ब्लॉक है वो हमारा पुंछ है, जहाँ हमारा 12,000 वोट है। इसके बाद हमारा जहाँ चिश्ती साहब का अपना घर है वो ब्लॉक भी बकाया है, जहाँ शिजात साहब का घर है वो साथरा ब्लॉक वो भी बकाया है, मंडी और लोरंग ब्लॉक बकाया है। इसलिए हम सब ने इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है और उसको आगे लेकर जाना है। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो संकल्प लिया है, युवा जोड़ो अभियान लिया है, इसके लिए जो हमारे युवा प्रयास कर रहे हैं, इनको और प्रयास कर रहे हैं। हमारी जहां जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ रहेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत मेहनत किया इन्होंने, मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। आपको बता दूं कि अब अध्यक्ष जी पुंछ को जो है 7 जिलों का शहर कहा जाता है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन 7 जिलों को सिर्फ नाम के लिए जो है शहर कहा जाता है, क्योंकि आज तक 72 साल जिन लोगों ने हुकूमत की उन लोगों ने पुंछ के नौजवानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। उन लोगों ने नौजवानों का खून चूसने की कोशिश की, क्योंकि 1950 में पुंछ के अंदर जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज था, आज भी पुंछ के अंदर वही डिग्री कॉलेज है। आज तक ना उसमें बच्चे पढ़ाने की कैपेसिटी बढ़ाई गई और ना ही कोई यूनिवर्सिटी दी गई। मैं कहूंगा, अभी खान साहब बता रहे थे कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करती। खान साहब, ये युवा मोर्चा है, ये अब काम करवाएगी। मैं कहूंगा कि ये सब हम लोगों की गलती है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के आगे जाके झुक जाते हैं। हम लोगों को अपना हक लेना नहीं आता। अब युवा मोर्चा जो है वो हक लेके बताएगी और घर घर तक जो नरेंद्र मोदी जी की स्कीमें हैं वो पहुंचेगी और पहुंचाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। मैं बता दूं कि पुंछ के अंदर राजा सुखदेव सिंह जी ने जो हॉस्पिटल बनाया था 1947 के अंदर, आज तक वही हॉस्पिटल है। जहां तक कि राजौरी के अंदर जीएमसी दिया गया, लेकिन पुंछ के अंदर नहीं दिया गया, क्योंकि पुंछ के लोगों की यह बदनसीबी रही कि पुंछ के लोगों के पास कोई नेता नहीं था। पुंछ के लोग, जहां से आप देखेंगे जलास सुलोत्री से लेकर खड़ी करमाड़ा से लेकर शाहपुर खटिया तक, ये लोग रोज जो है गोला बारूद के बीच रहते हैं, रोज जख्मी होते हैं, रोज मरते हैं, लेकिन इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। राजौरी के अंदर लोग थे, वो जो है मेडिकल कॉलेज वहां ले गए। आप मुझे बताओ कि मेडिकल कॉलेज की जरूरत पुंछ में थी या राजौरी में? क्योंकि पुंछ के लोग जख्मी होते हैं तो उनको यहाँ से जम्मू पहुंचने में 7 घंटे लगते हैं, राजौरी से मात्र 3 घंटे लगते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं पूछा गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों के नेता जो हैं वो ऑफिसरों के पास जाके अपने घर भर लेते हैं, अपने काम कर लेते हैं, लेकिन जो है हम लोगों के काम इसलिए नहीं होते। जहां तक कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हमारे पास जो है उसके लिए ट्रॉमा सेंटर तक नहीं। इससे बड़ी बदनसीबी हमारी क्या हो सकती है कि 1947 में हमारे पास अस्पताल था, उसके बाद आज तक वो अस्पताल भी नहीं बन पाई। यहाँ तक कि यहाँ पे सिटी स्कैन करने के लिए जम्मू जाना पड़ता है, हमारे पास ऑपरेटर नहीं है। और एजुकेशन के हवाले से मैं कहूँ तो 72 सालों में हमारे माननीय सांसद युगल किशोर जी की देन से पहली मर्तबा यहाँ पे केंद्र विद्यालय मिला है, वो भी युगल किशोर जी की मेहनत और लगन की वजह से। आज तक पुंछ के लोगों को जो है हमेशा पीछे गया है। टूरिज्म का इतना अच्छा पॉइंट है पुंछ। अध्यक्ष जी, आप मंडी में देखे, लोरन आप देखे, साविया देखे, जहाँ पे एक जगह है नंदीचूर, लेकिन क्या हुआ आज तक पुंछ का? मुझे बताएं कि पुंछ के अंदर जितने भी हुक्मरान रहे हैं वो सब कहाँ के रहे हैं? मंडी के।
लोरन के, लेकिन आज तक आप यहाँ की हालत छोड़िए, आप उनके इलाके की हालत जाके देखिए, वहां पे हमसे जो है जो बदतर हालत है। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, यहाँ पर सुबह से लोग बैठे हुए हैं, मैं सबका दिल की अमीन गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, किसी को अगर पुंछ के अंदर पानी की जरूरत है तो अमन डाबर आपके लिए खून बहेगा और अमन डाबर का एक एक खून का कतरा आपके लिए जो है हमेशा रहेगा। इसलिए अगला आने वाला जो दौर है वो नौजवानों का है, वो युवाओं का है। इसलिए हम सब युवा जो संकल्प है, अध्यक्ष जी हमें वहां पे जो है एक टारगेट मिला था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो भी जिला अध्यक्ष 10,000 का टारगेट पास करेगा। मैं आपको आज यहाँ से ये क्या क्या बैच देना चाहता हूँ कि वो युवा मोर्चा कुछ ही होगी जो 10,000 का टारगेट अचीव करे। तरीके से माननीय मोदी जी की सरकार ने 2014 के बाद से ही सबका साथ सबका विकास के नारे को अपनी योजनाओं के माध्यम से उतारने का काम किया। वो हम सबसे अछूता नहीं है। अगर उसमें हम याद करेंगे तो जितने भी काम वो आम लोगों से जुड़े हुए थे, चाहे वो दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे उसमें गरीब हो, चाहे उसमें जिस तक आज तक कोई भी लाभ नहीं पहुंचा वो समाज का तबका हो। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा उन लोगों के लिए है जिन तक विकास आज तक नहीं पहुंचा, जिनकी हमेशा संघर्ष में आधे से ज्यादा जीवन और कई लोगों का जीवन पूरा हो गया। पिछले 70 वर्ष जम्मू कश्मीर में और पुंछ में संघर्ष करते हुए उसमें बहुत बड़ी मात्रा में मेरे गुज्जर भाई, जिन्होंने हमेशा एसटी की पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की, परंतु यहाँ पर हुक्मरान आए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े नारे दिए, परंतु एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन किसी ने ही नहीं दी। अगर दी तो माननीय मोदी जी की सरकार ने दी, अगर दी तो नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में मिली, कि जिन्होंने कहा कि जो समाज हमेशा देश के हक में खड़ा रहा, जिसने हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी, अगर उसको समाज का नेतृत्व करने का मौका नहीं मिलता तो माननीय मोदी जी ने वो मौका प्रदान किया। आज आप सब जानते हैं कि यहाँ पर डीडीसी के चुनाव हुए, कितनी बड़ी मात्रा में मेरे एसटी भाई यहाँ पर चुन करके आए, पूरे प्रदेश भर में चुन करके आए। ऐसे ही हमें पिछले 70 वर्षों से यहाँ पर पहाड़ी की रिजर्वेशन के लिए संघर्ष रहा। अगर पहाड़ी स्टेटस और रिजर्वेशन 4% किसी ने दी तो वो माननीय मोदी जी की सरकार ने दी। मित्रों, गरीब तबका जिसको ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर 10% किसी ने रिजर्वेशन दी तो माननीय मोदी जी की सरकार ने दी। यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर आवास योजना के तहत घर बांटे गए, जो पुरानी सरकारों में केवल सरकार के साथ चलने वाले लोग जो थे, या जो पार्टियों के, जब एनसी की सरकार थी वो जो एनसी जिंदाबाद कहता था उसको आवास मिलते थे। जब कांग्रेस और पीडीपी की सरकार थी, जब पीडीपी जिंदाबाद कहता था उसको आवास मिलते थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की क़यादत के अंदर हर उस घर को आवास देने का काम किया, हर उस व्यक्ति को आवास देने का काम किया जिसको उसकी जरूरत थी। उन्होंने ये नहीं देखा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है, ये वो है। उन्होंने ये देखा कि हमको सब तक पहुंचना है, सबका साथ लेना है, सबका विकास करना है। मित्रों, जम्मू कश्मीर के अंदर आज के समय पर सभी राष्ट्रीय संस्थान खुल चुके हैं। जो कभी सपना हुआ करता था, आईआईटी आज जम्मू के अंदर है, आईआईएम आज जम्मू के अंदर है।
एम्स जैसा अस्पताल इतना बड़ा जम्मू कश्मीर को मिला है। जम्मू के अंदर उसका काम प्रारंभ हो चुका है। और मेरे भाई यहाँ पर कह रहे थे कि जिस तरीके से एक बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर लोग खेती से जुड़े हैं, अगर उनका सम्मान भी किसी ने किया है तो वो मोदी जी की सरकार ने किसान सम्मान निधि दे करके उन सब के लिए, उन सबको एक साधन दिया। मेरे छोटे भाई यहाँ पर पर्यटन की बात कर रहे थे, टूरिज्म की बात कर रहे थे। जितना टूरिज्म पोटेंशियल पुंछ की धरती पर है, मुझे लगता है शायद ही पूरे जम्मू कश्मीर में इतना पोटेंशियल किसी के अंदर रहा हो। ये पुंछ की धरती ऋषि मुनियों की धरती है, संत महात्माओं की धरती है, सूफियों की धरती है। इस पुंछ की धरती में जितना टूरिज्म पोटेंशियल है, आज तक की सरकारों ने उसका अधिकार यहाँ के लोगों को नहीं दिया। 7 झीलों की बात करते हैं, हम भी किताबों में पढ़ा करते थे। मैं बहुत से पुंछ के नौजवानों से बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि यहाँ पर आज 7 झीलों तक पहुंचने तक की कोई पक्की सड़क नहीं है। वहां पर टूरिज्म पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा? मित्रों, यहाँ पर हुक्मरान है, उन्होंने केवल अपने अपने घर भरने का काम किया। जम्मू कश्मीर के अंदर जब एनसी की सरकार रहती थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग केवल अपना घर भरने का काम करते थे। अब्दुल्ला परिवार से बाहर एनसी की क़यादत बाहर चली जाए, उनको स्वीकार नहीं था। अगर आम जनता को मौका दिया राजनीति में आने का, नेतृत्व देने का, तो सरपंच के चुनाव से, बीडीसी के चुनाव से, डीडीसी के चुनाव से आम जनता को अगर ये मौका दिया तो माननीय मोदी जी की सरकार ने दिया। अगर आज जम्मू कश्मीर खुशहाली के दौर पर बढ़ने का प्रयास कर रहा है और बढ़ने की तैयारी पर है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय है तो वो माननीय मोदी जी की सरकार को। मेरे भाई और हमारे पार्टी के सीनियर लीडर अभी यहाँ पर बात कर रहे थे, अगर प्रशासन उस विकास के बीच में आड़े आता है तो युवा मोर्चा जानता है उससे कैसे डटना है और उससे कैसे लड़ना है। विकास हर आदमी का, हर तबके का, हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और अगर विकास से प्रशासनिक कोई अधिकारी वंचित रखने का प्रयास करेगा तो युवा मोर्चा उससे लड़ेगा भी और उसको आम जनता के बीच में बाधा नहीं आने देगा। ये मैं आपको आज इस जनसभा के माध्यम से विश्वास दिला करके जाना चाहता हूं। मित्रों, हम माननीय मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़े, माननीय मोदी जी के संकल्प को और मजबूत करें, क्योंकि माननीय मोदी जी का सपना है और उनका विश्वास है कि संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प पूरे होते हैं। लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जो संकल्प लिया है कि जन जन तक जाकर के लाभकारी योजनाओं का सबको बेनिफिट देना, सबको लाभ मुहैया कराना, तो ये हम तब कर सकते हैं जब बड़ी मात्रा में युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जुड़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि जिस जोश और खरोश के साथ आज आपने मेरा स्वागत किया, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी की चारों सीटें पुंछ के अंदर निकलेंगी और यही युवा होंगे जो इस सपने को पूरा कर पाएंगे, इस संकल्प को पूरा कर पाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।